अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इस्लाम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अमाइनो एसिड के ऊपर। हाँ, अमाइनो एसिड ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 21 यानी बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। हाँ, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन डिस्कस किया था, वहां पे जिक्र आ रहा था अमाइनो एसिड का। इसी वजह से हमने आज के लेक्चर में प्रोटीन का टॉपिक सिलेक्ट किया, अमीनो एसिड का टॉपिक सिलेक्ट किया। अमीनो एसिड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हर उसी कंपाउंड को हम कहते हैं कि जिसमें सेम कार्बन एटम के साथ यानी एक ही कार्बन एटम के साथ एक साइड पे अटैच हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे साइड पे अटैच हो अमाइनो ग्रुप। हाँ, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है अमाइनो एसिड। हाँ, यानी मैंने डिफिनीशन लिखा है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक बात तो ये हुआ कि अमाइनो एसिड्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि जो कंसिस्ट है, जो मुश्तमिल है, हाँ, बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कंसिस्ट हो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है अमाइनो एसिड्स। हाँ, लेकिन ये अमाइनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। देखिए, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वन अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कार्बन। इस कार्बन की इस साइड पे ये नाइट्रोजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। ये इमाइन ग्रुप है, इमाइन ग्रुप लिखा है या इमाइनो भी कह सकते हैं। इस कार्बन की दूसरी साइड में देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाँ, यानी ये जो कार्बन है इसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी साइड पे इमाइन ग्रुप है। हाँ, इस कार्बन की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप भी अटैच है। हाँ, दूसरी साइड जो इसका फोर्थ वा साइड है वहां हाइड्रोजन भी अटैच है। हाँ, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो डिफरेंट होता है वो भी इसी अल्काइल ग्रुप के थ्रू डिफरेंट होता है। यानी अल्काइल ग्रुप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ चुका है। हाँ, अल्काइल ग्रुप की चेन, अल्काइल ग्रुप की पोजीशन, अल्काइल ग्रुप की चेन से, अल्काइल ग्रुप की चेन की वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है। तमाम अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ सेम होता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है वो अल्काइल ग्रुप की चेन की बदौलत डिफरेंट होता है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज भी क्लियर हो गया कि अमाइनो एसिड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी होता है, हाँ, ऑक्सीजन भी है, हाँ, नाइट्रोजन भी है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड में सल्फर भी मौजूद होता है इस अल्काइल ग्रुप की जगह। कुछ अमाइनो एसिड में अल्काइल ग्रुप की जगह सल्फर भी मौजूद होता है। बाकी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये अमाइनो एसिड की या प्रोटीन की एलिमेंटल कंपोजिशन भी होता है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट, ये जो कार्बन होता है अमाइनो एसिड में कि जिसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, दूसरे साइड पे अमाइन ग्रुप अटैच होता है। हाँ, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। हाँ, ये जो कार्बन एटम होता है कि जिसके चारों साइड पे डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन कहलाया जाता है। हाँ, याद रखें स्टूडेंट्स कि अगर पूछा जाए कि अमाइनो एसिड में किस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, अमाइनो एसिड में उसी कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है कि जिसके चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे साइड पे एमाइन ग्रुप, हाँ, तीसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप, चौथे साइड पे हाइड्रोजन एटम। हाँ, ये जो कार्बन है ये एक्चुअली अल्फा कार्बन हो गया। अच्छा, आगे क्या लिखा है? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोटीन में ये बात मैंने कहा था कि प्रोटीन जो है ये बायोपॉलीमर है। प्रोटीन जो है ये बायोपॉलीमर है। किसका? अमाइनो एसिड का। हाँ, ये बात मैंने प्रोटीन की इंट्रोडक्शन में कहा था कि प्रोटीन्स आर द बायोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स।
इसी वजह से लिखा है कि अमाइनो एसिड एक्चुअली प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है। उसके अलावा ये एमाइन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बोथ आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम। यहाँ पे देख सकते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो एमाइन ग्रुप है ये एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है। अच्छा, अल्फा कार्बन क्या होता है अभी बताया। हाँ स्टूडेंट, उसके अलावा इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन के पब्लिक सर्विस कमीशन उसको टच देता है या एनएमडीकेट में भी आया करती है, वो ये होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग। इस किस्म की एक एमसीक्यू आया करती है, उसके लिए ये चीजें आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि ओ अमाइनो एसिड के जिसमें 2 एमाइन ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, हाँ तो ऐसे अमाइनो एसिड को बेसिक अमाइनो एसिड कहलाया जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज फिर बेसिक की तरह बेस की तरह बिहेव करती है। दोबारा सुन ले, ऐसा अमीनो एसिड कि जिसके साथ ये अमाइनो ग्रुप 2 हो लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 हो। हाँ हमें पता है कि जो इमाइन ग्रुप होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, ये बेस होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये एसिडिक इन होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड होता है। हाँ, ऐसा अमीनो एसिड की जिसमें एक एसिड ग्रुप हो एक बेस ग्रुप हो, यानी एक ऐसा अमीनो एसिड की जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो एक बेसिक ग्रुप हो, यानी एक अमाइन ग्रुप हो, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहलाया जाता है। हाँ क्या कहा, नो 10 कार्बोक्सिलिक एसिड 10 अमीनो एसिड जगह कि यो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और यो वर के एमाइन ग्रुप भी नो दगा अमीनो एसिड ता न्यूट्रल अमीनो एसिड वे लकीगी जका च कार्बोक्सिलिक एसिड दादे द एमाइन ग्रुप वाले चको में प्रॉपर्टीज दी नो दाख पले के सरा कैंसिल कभी। हाँ हमें पता है कि एमाइन ग्रुप ये बेसिक इन नेचर होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक इन नेचर होता है। हाँ 10 अमाइनो एसिड चाहे कि यो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और यो पके एमाइन ग्रुप भी नो दगा खपले की प्रॉपर्टीज सरा कैंसिल की नो दगा अमाइनो एसिड बेसिकली द न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी। हाँ खुद से अमाइनो एसिड चे एमाइन ग्रुप पर के 2 भी यो वर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नो दगा अमाइनो एसिड चे दे दावा बेसिक भी जका चे यो अमाइन ग्रुप यो कार्बोक्सिलिक एसिड से खपले की प्रॉपर्टी कैंसिल की द यो अमाइनो एसिड वाला प्रॉपर्टीज पातशी द आगा द यो अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज चे पातशी द आगे वाजना द अमाइनो एसिड द बेसिक बिहेवियर किरदार अदा कभी नो हमारे साथ 3 बेसिक अमाइनो एसिड है, बस उनकी नाम याद रखना है। जितने भी अमाइनो एसिड है उन तमाम अमाइनो एसिड में सिर्फ 3 बेसिक अमाइनो एसिड है। कौन कौन से, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। हाँ दगा 3 अमाइनो एसिड सीधे दगा नाम यदवलता सुतपकार दी। हाँ कल हम चिता सु टेस्ट जाए बस तासु तच याद भी बेसिक अमाइनो एसिड सीधी आगा 3D लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। जका ची एमसीक्यूज रजी अक्सर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड नो अकुम ऑप्शन की चे दगा के यू मौजूद भी नो अब हम सरा बेसिक अमाइनो एसिड भी या ऑल ऑफ दीज रत लाइशी टोल वर्कवलिशी या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक अमाइनो एसिड दगा शान एमसीक्यूज हरत ललिशी। हाँ ये चे दगा ना अलावा अकुम ऑप्शन की मौजूद भी नो आगा किताब हम टेक वर्क। हाँ उसके अलावा ये भी याद रखना है कि कुछ अमाइनो एसिड को हम एसिडिक अमाइनो एसिड भी कहते हैं। हाँ 10 अमाइनो एसिड चाहिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर देन 1V अमाइनो ग्रुप 1V। हाँ ऐसे अमाइनो एसिड की जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 से ज्यादा हो, हाँ एमाइन ग्रुप 1 हो, तो फिर ऐसे अमाइनो एसिड को एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाया जाता है। हाँ एसिडिक अमाइनो एसिड हमारे साथ सिर्फ 2 है, एक अस्पार्टिक एसिड है, एक ग्लूटामिक एसिड है। हत्ता सु चिकल हाँ टेस्ट ज़े नुता सुतमा एमसीक्यूज पैटर्न वहायलो अक्सर एमसीक्यूज रजी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। हाँ न्यूट्रल वाला लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, इन अमाइनो एसिड के अलावा बाकी तमाम अमाइनो एसिड जो है वो न्यूट्रल होते हैं। बस आप लोगों ने ये 5 अमाइनो एसिड के नाम याद रखना है
कि ये 2 एसिडिक है, ये 3 बेसिक है, बाकी तमाम न्यूट्रल है। हाँ, इसी कंसेप्ट के साथ अगर आप लोग जाएं टेस्ट को ईटा में या एनएमडीकेट में या किसी अदर डिपार्टमेंट के टेस्ट में, तो यहाँ से अगर एमसीक्यूज आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो एमसीक्यूज सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।